नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 53 में, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मिनरल और गैंग। अब खनिज को सबसे पहले देखते हैं, मिनरल को। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली धातु के यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? वह खनिज जिसमें किसी विशेष धातु की अत्यधिक सांद्रता होती है, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें अयस्क के रूप में प्राप्त होती है। गैंग के कैसे परिभाषित करेंगे? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये आएगा आपका अयस्कों, अयस्कों की जगह आएगा अयस्कों। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ, जो भी इम्प्योरिटीज अयस्क में उपस्थित होगी, उन सारी इम्प्योरिटीज़ को क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दो धातुओं के नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना, चांदी, प्लेटिनम। ये आपने देखा होगा एक्टिविटी सीरीज में, तीनों सबसे नीचे पाई जाती हैं, जो कि निम्न अपक्रियाशील या बिल्कुल भी अपक्रियाशील न करने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, धातुओं को उनके ऑक्साइडों से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक विधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? आपको पता है 3 प्रकार की धातुएं होती हैं, हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और मिड रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव धातु क्या होती है? जैसे एग्जांपल आपने सिन्नावार का पढ़ा था, इसमें बहुत कम अपक्रियाशील धातु के ऑक्साइड गर्म करने से अलग हो जाते हैं। सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, ये किसका अयस्क है? मरकरी का। जब इसको गर्म करते हैं तेजी से, तो मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल। दूसरा, जो मध्यम क्रियाशील धातु होती है, उनको उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अपचायक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जब हम जिंक को कार्बन के साथ गर्म करते हैं, तो जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। या आपका जिंक ऑक्साइड, चाहे वो भर्जन से मिला हमें या निस्तापन से मिला, किसी से भी मिला, उसमें हमने कार्बन अपचायक डाला, तो जिंक सेपरेट हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। अब आती है लेस रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। यहाँ पर हम 2 प्रकार की धातुओं की डिस्कस कर चुके हैं, जो बहुत कम क्रियाशील धातु, जैसे मरकरी। सिल्वर और गोल्ड का हमने मेंशन यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि ये प्रकृति में फ्री स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद जैसे मरकरी का मेंशन किया, तो वो क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो उसको सेपरेट हमने गर्म करके कर लिया था। मध्यम अपक्रियाशील को हमने अपचायक से कर लिया था। और जो हाईली रिएक्टिव होती हैं मेटल, वो क्या होती है? उनको उनके ऑक्साइडों से प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का उपयोग किया जाता है। नाउ पेज नंबर 55 का क्वेश्चन है, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है? ये यहाँ पे आएगा आपका धातु, निम्न धातु के साथ गर्म किया जाता है। धातु कौन कौन सी है? वो आपकी जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, ठीक है। इनके साथ जब गर्म किया जाता है इसको, इसके ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, तो क्या प्राप्त होता है? किस स्थिति में विस्थापन अपक्रिया होगी? तो आप इस टेबल को देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट आप देख रहे हो, जब जिंक ऑक्साइड से जिंक की रिएक्शन होती है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जब मैग्नीशियम से होती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कॉपर के साथ कोई रिएक्शन जिंक ऑक्साइड की नहीं होगी। सेम, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक से रिएक्ट करते हैं तो नो रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं और कॉपर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं। कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होगा? जब जिंक के साथ कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम के साथ भी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, पर कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? तो कौन सी नहीं होगी? जो बहुत कम अपक्रियाशील धातुएं होती है वो संचारित नहीं होती। यह है आपकी सोना, चांदी और प्लेटिनम। व्हाट आर एलॉय? मिश्रातु या मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातु या अधातु को एक समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टेनलेस स्टील है वो बना होता है निकिल प्लस किससे?
क्रोमियम से। ठीक है। अमलगम क्या होता है? मरकरी के साथ मिलके बना होता है। सोडियम से साथ मिलकर तो सोडियम अमलगम, मरकरी अमलगम, जिसके साथ भी होगा उसका नाम जोड़ के उसको अमलगम कहा जाता है, लेकिन जब भी अमलगम होगा उसके साथ मरकरी जरूर होगा। दूसरा है ब्रास या पीतल, इसमें क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। कांसा या ब्रॉन्ज, इसमें क्या होता है? कॉपर प्लस टिन। और जो सोल्डर है इसमें होता है आपका लेड प्लस टिन। इन सब में कितनी धातुएं हैं?